This is Major SJC PG Ayurvedic Medical College and Hospital, and today is the 14th July. And today we will study the Shukra Dhatu Utpatti. So Acharya Charak has given a beautiful slok of 3 lines. What the slok says: Tasman Majgestu Yasmeya Sukram Sanjayate Tata Vayavan Akas Adibhi Bhate Jayate Astishu तेन सिरवती तत्सुक्रम नवात कुंभादि बोधकम। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन डॉट 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 नवात कुंभादि बोधकम। कंप्लीट द श्लोक अलोंग विद द मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। क्या लिखा है एग्जाम में? नवात कुंभादि बोधकम। श्लोक पूरा लिख के नहीं आएगा, आपने जो लाइन लिखी थी सिर्फ वो लिख के आएगी, नवात कुंभादि बोधकम। कंप्लीट द श्लोक एंड एक्सप्लेन द श्लोक। तो आपको याद रखना है क्या? नवात कुंभादि बोधकम। श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है तस्मान मज्जगस्तु यस्नेया। तस्मान, तस्मान मतलब इस प्रकार, मज्जगस्तु, मज्जगस्तु मतलब मज्जा धातु से, या स्नेहा तो मज्जा धातु के स्नेह से, शुक्र संजायते तथा कि मज्जा धातु के स्नेह से शुक्र की उत्पत्ति होती है। श्लोक क्या कहता है? तस्मान, तस्मान मतलब इस प्रकार, मज्जगस्तु, मज्जगस्तु मतलब मज्जा धातु से, तस्मान मज्जगस्तु स्नेह शुक्रम संजायते तथा तो मज्जा धातु के स्नेह से शुक्र की उत्पत्ति होती है। सेकंड लाइन कहती है वायवा आकाश आदि भी भावे शौशिव्य जायते अस्तिषु। श्लोक क्या कहता है? वायु आकाश आदि भाव। तो जो वायु महाभूत है और आकाश महाभूत है वो क्या करते हैं? शौशिव्य। शौशिव्य शब्द का मतलब हॉलोनेस या पोरस। जायते, जायते मतलब कर देते हैं। इसको अस्तिषु, अस्तिषु मतलब अस्थि धातु को। तो जो मज्जा धातु रहती है वो कहाँ रहती है? अस्थि धातु के अंदर। और मज्जा धातु के स्नेह से शुक्र की उत्पत्ति होती है। इससे मज्जा धातु के स्नेह से शुक्र की उत्पत्ति होती है। और मज्जा धातु कहाँ रहती है? अस्थि के अंदर। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो अस्थि से शुक्र बना है मज्जा के रूप में। तो उन्होंने क्या बोला? वायवा आकाश आदि भी। तो वायु और आकाश आदि जो महाभूत हैं वो क्या करते हैं? शौशिव्य, शौशिव्य मतलब खालीपन, भूखला। जायते, जायते मतलब कर देते हैं इसको, अस्तिषु को। तो वायु और आकाश आदि महाभूत वो अस्थि धातु को शौशिव्य कर देते हैं। शौशिव्य का मतलब पोरस, हॉलोनेस। कौन? वायु महाभूत और आकाश महाभूत इसको कर देते हैं अस्थि धातु को। क्या कर देते हैं? शौशिव्य। क्या शब्द है? शौशिव्य। क्या शब्द है? शौशिव्य। तो वायु आकाश आदि भी शौशिव्य जायते अस्तिषु। अब जब हड्डी खोखली हो जाएगी तो तेन सिरवती, तेन मतलब उससे, इससे जो खोखला हो गया है, तेन सिरवती उससे श्रवण होगा। सिरवती मतलब ऊजिस, निकलेगा। तेन सिरवती जो निकलेगा, तत् शुक्रम उसी को शुक्र बोलेंगे। नवात कुंभादि बोधकम। तो नवात मतलब नया, कुंभ मतलब घड़ा, बोधकम मतलब ज्ञान कराता है। तो जैसे नए मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं तो मिट्टी के घड़े से पानी रिस रिस के बाहर आने लगता है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में बहुत माइन्यूट छेद होते हैं। उसी प्रकार आपके शरीर में जो अस्थि धातु होती है उसके अंदर क्या रहती है? मज्जा धातु। और वायु और आकाश महाभूत अस्थि धातु को क्या कर देते हैं? शौशिव्य। क्या शब्द है? शौशिव्य। वो खोखला कर देते हैं, पोरस कर देते हैं और इन छिद्रों से मज्जा धातु का स्नेह उसी प्रकार बाहर आता है जिस प्रकार नए मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं तो नए मिट्टी के घड़े से पानी रिस रिस कर बाहर आता है। क्या श्लोक का क्या कहानी थी? श्लोक क्या कह रही थी कि तस्मान, तस्मान मतलब उस प्रकार, मज्जगस्तु, मज्जगस्तु मतलब मज्जा धातु, या स्नेह, मज्जा धातु का क्या? स्नेह। तो श्लोक क्या कह रहा था? तस्मान, तस्मान मतलब इस प्रकार, किससे? मज्जा धातु से, मज्जगस्तु। और मज्जा धातु का क्या? स्नेह। तस्मान मज्जगस्तु या
स्नेह, कौन बनेगा? शुक्रम, बनना मतलब संजायते, बनना मतलब संजायते। तो ये कहानी चल रही है कौन सी? उसी प्रकार, किस प्रकार? तस्मान, तस्मान मतलब उस प्रकार, तो किससे? मज्जा से, मज्जा के किससे? स्नेह से, कौन बनेगा? शुक्र, बनना मतलब संजायते। सिंपल, तस्मान मज्जस्तु, यह इससे शुक्रम संजायते तथा, तो उसी प्रकार, किस प्रकार? तस्मान, किससे? मज्जा धातु से, मज्जा धातु के किससे? स्नेह से, कौन बनेगा? शुक्र, बनना मतलब ठीक है। सेकंड लाइन कहती है वायु आकाश और आकाश, कौन कहते हैं? वायु और आकाश। तो वायु आकाश आदि भी क्या कर देते हैं? शौचिल है, क्या कर देते हैं? शौचिल है, कर देते मतलब जाएंगे, कर देते मतलब जाएंगे। किसमें? हड्डियों में, अस्थिशु, किसमें? हड्डियों में। कौन से माहूत? वायु और आकाश माहूत, वायु में आकाश आदि भी क्या कर देते हैं? शौचिल है, कर देते मतलब जाएंगे। किसको? अस्थिशु को, किसको? अस्थिशु को। तेन, तेन मतलब उसमें से, उसमें से मतलब उन छेदों में से, उन छिद्रों में से। तेन शिलवती, शिलवती मतलब ऊर्जाऊ, निकलना। तद शुक्रम, शुक्र धातु जो है वो निकलती है। तेन मतलब उसमें से, शिलवती मतलब ऊर्जित, तद शुक्रम उसमें से निकलती है। कौन? शुक्र धातु। नवात कुंभादि बोधकम, नवात मतलब नया, कुंभ मतलब घड़ा, बोधकम मतलब ज्ञान कराता है। तो जिस प्रकार एक नए मिट्टी के घड़े में पानी भरने से मिट्टी के घड़े में जो माइन्यूट छेद होते हैं उन छेदों से पानी बाहर निकलता है, उसी प्रकार आपके शरीर में अस्थियों के अंदर मज्जा धातु रहती है और वायु और आकाश महाभूत अस्थि धातु के अंदर शोषित का उत्पन्न कर देते हैं और इन माइन्यूट छेदों से मज्जा धातु का स्नेह शुक्र के रूप में बाहर निकलता रहता है। दिस इज द श्लोक गिवन बाय आचार्य चरक। किसने दिया है? आचार्य चरक ने। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन नवात कुंभादि बोधकम, क्या आएगा? एक्सप्लेन नवात कुंभादि बोधकम, क्या लिखना है? श्लोक इज गिवन बाय आचार्य चरक, दिस श्लोक इज गिवन बाय आचार्य चरक। तो आचार्य चरक क्या लिखते हैं? श्लोक कंप्लीट करना है। क्या श्लोक कंप्लीट करेंगे? जिस प्रकार, कुछ याद रहे ना रहे, जिस प्रकार जो रखना है, जिस प्रकार मतलब तस्मान, जब तस्मान याद आएगा तो मज्जा धातु याद आ जाएगी, मज्जा धातु याद आएगा तो उसका स्नेह याद आ जाएगा, जब स्नेह याद आएगा तो जो बनेगा शुक्र याद आएगा और बनने की प्रोसेस को संजायते कहते हैं। फिर दो महाभूत याद आएंगे, वायु आकाश आदि भावे, क्या कर देते हैं? सुशीलता, शौचिल्य कर देते मतलब जायते। इसमें अस्थिशु, फिर उन छेदों से तेल, उन छेदों से तेल निकलने लगता है। ऊर्जाऊ, श्रीमती, कौन? शुक्रम, शुक्रम। फिर जो श्लोक क्वालिटी दिया हुआ नवात कुंभादि बोधकम। तो आचार्य चरक, चरक संहिता निर्माण स्थान में लिखते हैं शुक्र धातु की उत्पत्ति के संबंध में कि अस्थियों के अंदर मज्जा धातु रहती है, वायु और आकाश महाभूत अस्थि धातुओं को खोखला कर देते हैं और उन छेद वाले पोर्शन से मज्जा धातु का स्नेह उसी प्रकार बाहर निकलता है जिस प्रकार एक नए मिट्टी के घड़े में पानी भरने से उसमें से पानी रिस के बाहर निकलता है और उसी को हम क्या कहते हैं? शुक्र धातु। क्या कहते हैं? शुक्र धातु। क्या कहते हैं? शुक्र धातु। तो मज्जस्तु या स्नेह ये मज्जा धातु से शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? ये प्रोसेस आचार्य चरक ने डिटेल में बताया है। तो यार बोन मैरो से सेक्स हार्मोन भी बनते हैं, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन अभी फिलहाल 1-2 साल पहले रिसर्च हुई है यूएसए में कि बोन मैरो से सेक्स हार्मोन बनते हैं। बोन मैरो से सेक्स हार्मोन का बनना कहीं ना कहीं अजीब लग रहा है ना, जैसे भी सुनने में अजीब लग रहा था क्या कि मिट्टी के हड्डियों से शुक्र धातु बन रही है। अजीब नहीं लग रहा सुनने में? लग रहा है बायोलॉजी के स्टूडेंट को लग रहा है। तो जब ये सुनने में अजीब नहीं लगा कि बोन मैरो से सेक्स हार्मोन बनते हैं तो ये भी सुनने में अजीब लगेगा कि मज्जा धातु से शुक्र धातु बनती है, क्योंकि शुक्र धातु टेस्टोस्टेरोन नहीं है, शुक्र धातु स्पर्म या सीमेन नहीं है। शुक्र धातु का मतलब क्या है? सेक्सुअल हार्मोन। That can be testosterone, that can be estrogen or progesterone.
जितने भी सेक्सुअल हार्मोन है वो ही सारे शुक्र धातु कहलाते हैं। तो शुक्र धातु की उत्पत्ति किससे होती है? मज्जा धातु से। उसका विस्तृत वर्णन किसने किया है? आचार्य चरक ने। उसी में एक जो श्लोक की जो कोटेशन है जो एग्जाम में आती है, क्या आती है? नवा कुंभारी समझ आया? लोग समझ आया? रटना नहीं है, कदे नहीं रटना है, क्या याद रखना है? उस प्रकार बैठना नहीं है। मतलब लास्ट टाइम बोलूंगा, फिर अगली क्लास में भी बोलने वाले हो। मज्जा धातु का स्नेह क्या बना? शुक्र बनने की प्रोसेस संजाय है। फिर दो महाभूत के नाम याद रखते हैं, वायु आकाश। क्या करते थे? सुशील का खोखलापन इसमें करते थे, अस्थियों में करते थे, मतलब जाएंगे। फिर उन छेदों से, इन छेदों से तेल निकलता है, निकलता मतलब शिवती। कौन? शुक्र। एग्जाम्पल लेकिन उन्होंने बोला था नवा कुंभारी गोधगम। इस प्रकार नए घड़े से पानी रिसता है, उसी प्रकार मज्जा धातु का स्नेह वायु और आकाश महाभूत के द्वारा किया गया अस्थि धातु को जो कोरस पोर्शन है उससे बाहर निकलता है। समझ आ गया सबको? हाँ, बताओ। वेरी गुड। लोग याद के लिए पहले से आता। वेरी गुड, एक्सेलेंट। उसके लिए मीनिंग बताओ। मीनिंग वेरी गुड। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो कुछ लोग याद हो गया ना, तुम सबको भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम इज दैट ध्यान से सुनना। उसी प्रकार तस्मान रटना कुछ नहीं है, इतना पता है कि जो शुक्र धातु है वो कौन सी धातु से बनती है? मज्जा धातु। मज्जा धातु का कौन सा पोर्शन? स्नेह। कौन सा पोर्शन? स्नेह। क्या बन रहा है? शुक्र बनने की प्रोसेस। ठीक है, तस्मान मज्जस्तु यस्ने शुक्रम संजायते तथा। फिर दो महाभूत याद रखते हैं, एक वायु और दूसरा आकाश। तो वायव्य आकाश आदि भी क्या कर देते हैं? शौशल्य। क्या कर देते हैं? शौशल्य कर देते, मतलब जायते। किसको? टिश्यू को। अब उन छेदों से तेल, उन छेदों से तेल बाहर निकलना, श्रीमती श्रवण बाहर निकलना, श्रीमती कौन निकलता है? शुक्र। एक एग्जाम्पल देके बताया, नवा कुंभारी गोधगम। इस प्रकार नए घड़े से पानी रिसता है, उसी प्रकार अस्थि और मज्जा, अस्थियों के अंदर रहने वाला मज्जा, अस्थियों के अंदर जो छेद होते हैं जो कि वायु और आकाश महाभूत के द्वारा किए जाते हैं, उनसे मज्जा धातु का स्नेह रिस कर बाहर निकलता है। उसी को हम शुक्र धातु कहते हैं। रिसेंटली देयर वाज द रिसर्च कि बोन मैरो से सेक्स हार्मोन बनते हैं। जाके नेट पे सर्च करना, थोड़ा सा आर्टिकल मिल जाएगा कि बोन मैरो से सेक्स हार्मोन कैसे बनते हैं। तो वही प्रोसेस आयुर्वेद में आज से बहुत साल पहले बता दी गई है कि मज्जा धातु से शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। मैं शुक्र नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ? शुक्र धातु। समझ आया? समझ आया? कौन बताएगा? कौन निकल श्लोक और बताएगा? ये याद है किसी को? हाँ, याद हुआ? किसी को नहीं हुआ? किसी को याद हुआ? कोई बता लगी? कोई और बताओ। भाई याद हुआ किसी को? किसी को नहीं? श्रीमती शुक्रम नवाद कुंभारी गोधगम। और कौन बताएगा?
वायु शोषित है उपाधि बोध होते हैं उसे शोषित है सिंपथी हाँ वीरेंद्र सिंह क्या नाम है तुम्हारा बस के पीछे जो बस बीच में बैठा है क्या नाम है सत्यम सिंह अरे तो बड़ा अच्छा नाम है आर्टिस्ट चाइना में से रहेगा खड़ा सेटअप अब बोल क्यों हाँ कानून मवादी बच रही थी इनको कैसे याद हो गया पीछे भी उनसे कम खाता है इनसे कम खाता है एक बार लास्ट उतारो उसके बाद बताऊंगा ठीक है ना घटना नहीं है जिस प्रकार तस्मान घटना तो है ही नहीं घटना है नहीं कौन सी धातु से बनता है मज्जा धातु से तो मज्जा धातु में किससे बनता है तस्मान कौन बनता है शुक्रम बनने का नाम संजायते उस प्रकार मज्जा धातु इसमें कौन बन रहा है शुक्र बनने की प्रोसेस संजायते जिस प्रकार मतलब तस्मान किससे बन रहा है मज्जा धातु से मज्जा धातु के किससे स्नेह से कौन बन रहा है शुक्र बनने की प्रोसेस संजायते अब दो महाभूत होते हैं सब होते पांच है जो हमारे कंसेप्ट में वायु और आकाश महाभूत कौन से महाभूत वायु और आकाश महाभूत तो वायवे आकाश आदि भी वायवे आकाश आदि भी क्या कर देते हैं फोरस मतलब सुशीलता फोरस मतलब सुशीलता संस्कृत धर्म में शौशील है क्या धर्म में शौशील है क्या धर्म में शौशील है तो वायवे आकाश आदि भी क्या कर देते हैं शौशील है कर देते हैं मतलब जाएंगे इसको करेंगे विशु तो वायु और आकाश महाभूत क्या कर देते हैं शौशीलता कर देते मतलब जाएंगे इसको करेंगे विशु को तो जो सुशीलता कर देते हैं जो छेद करते हैं उन छेदों में से दैट इज टेन ऐसा है टेन बाहर निकलेगा श्रवण होगा सिरवती कौन निकलेगा शुक्रम टेन सिरवती शुक्रम एग्जाम्पल दिया नवार मतलब नया कुंभ मतलब मिट्टी का घड़ा कुंभादी नवार कुंभादी दोहिका रटना कुछ नहीं था उस प्रकार मज्जा धातु का इसमें कौन बना शुक्र बनना मतलब संजायते दो महाभूत के नाम याद रखने वायु और आकाश क्या कहते थे शौशील कर देते मतलब जायते इसको अस्थियों को अस्थिशु उनमें से तेल बाहर निकलता है शिवती कौन निकलेगा शुक्रम एग्जांपल देके बताया क्या नवार कुंभादी दोहिका कॉपी किताबें बंद करो कॉपी खोलो और लिखो इसको